Hello friends, today we will talk about the child psychology. Child psychology. Child psychology जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बाल विज्ञान। WHO के अनुसार जो बच्चा है वो 10 साल तक का माना गया है, लेकिन जब हम चाइल्डहुड की बात करते हैं तो नॉर्मली जो हमारा बच्चा होता है 7 से 12 साल तक का। तो यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका विकास कैसे होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी को डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, सबसे पहले हम देखते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या। चाइल्ड साइकोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड द चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड एंड स्पेशली हाउ दिस प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अडल्ट्स। इसमें हम ये देखते हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी कि बाल विकास भी कहते हैं। इसमें जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चे की उसकी स्टडी की जाती है और जिसको स्पेशलीफाई किया जाता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है बर्थ से लेकर बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अडल्ट से कैसे अलग होती है। हाउ दे डेवलप फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ एडोलसेंस। देखो, अडल्टहुड होता है प्रौढ़ावस्था, अडोलसेंस होती है किशोरावस्था। ये कहते हैं कि बच्चे का बर्थ से लेकर जब वो पैदा होता है तब से लेकर और जो अडोलसेंस होती है किशोरावस्था होती है उस टाइम तक उसकी कैसे कैसे डेवलपमेंट विकास होता है एंड हाउ एंड वाई दे डिफर फ्रॉम वन चाइल्ड टू दी नेक्स्ट। और ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है, एक बच्चा दूसरे से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है। तो द टॉपिक इज समटाइम्स ग्रुप विद इन्फेंसी, adulthood and aging under the category of development psychology। हम इसको किसके अंडर रखते हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंडर से रखते हैं। एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन विद ए फ्रेम एम्पेरिकल बेसिस, चाइल्ड स्टडी इज ऑफ comparatively recent origin। It was initiated in 1840 when Charles Darwin began a record of growth and development of one of his own children। कहते हैं कि 1840 में जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने इनका रिकॉर्ड करना शुरू किया, किसका, ग्रोथ और डेवलपमेंट का। जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रोथ को हम कहते हैं वृद्धि और जो डेवलपमेंट होता है ये होता है विकास। जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल चेंज होती है, यानी कि हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, हमारी मेमोरी डेवलप होती है, तो क्या हमें दिखाई देते? नहीं, वो हमें नहीं दिखाई देते। वो किसके अंतर्गत आती है, डेवलपमेंट के अंदर। ग्रोथ जो है एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं रुकती, वो मरते टाइम तक चलती रहती है। अब है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी इज़ द साइंस डीलिंग विद ह्यूमन नेचर। ये एक साइंस है जो डील करती है ह्यूमन नेचर के साथ, फंक्शन एंड फिनोमिना ऑफ हिज सोल इन द मेन। और जो आपका फिनोमिना है, जो आपका फंक्शन है, वो कैसे काम करता है, आप कैसे काम करते हैं, आपका फिनोमिना क्या है, ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जो साइकोलॉजी है इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। इसको ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ओनली ह्यूमन थोड़ी ना बिहेव करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी तो बिहेव करते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और उसके बिहेवियर की स्टडी करनी है, बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Child psychology is the science that deals with the mental power and interaction between the conscious and subconscious element in a child। कॉन्शियस होता है चेतन अवस्था, ठीक है, और सब कॉन्शियस होता है अचेतन अवस्था। जो चेतन एक होता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस होता है चेतन अवस्था, अनकॉन्शियस होता है अचेतन अवस्था, सबकॉन्शियस होता है अवचेतन अवस्था। तो ये कहते हैं कि हमें बच्चों की अवचेतन और चेतन अवस्था के बारे में जो उनकी मेंटल पावर होती है उनकी स्टडी करनी होती है, उनकी और क्या करना है, जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एलिमेंट के बारे में, उसके बारे में स्टडी करनी
होती है। फिर है डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद ह्यूमन नेचर, फंक्शन एंड फिनोमिना ऑफ हिज सोल इन द, ये बिल्कुल एज इट इज़ है। ये किसके द्वारा दी गई है? इंडियन डेंटल अकेडमी के द्वारा। जो ये दोनों डेफिनेशन है वो हमने कहाँ से ली है? इंडियन डेंटल अकेडमी से। उसके बाद है चाइल्ड साइकोलॉजी कवर विद 5 बेसिक एरियाज। कहते हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है वो कौन से एरिया को मतलब कवर करती है? 5 एरिया को कवर करती है। इसमें से हमारे कौन कौन से आते हैं? डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स, इमोशंस, बिहेवियर एंड सोशलाइजेशन। जो सबसे फर्स्ट है हमारा वो है डेवलपमेंट। दिस रेफर्स टू ए चाइल्ड साइकोलॉजी, इमोशंस एंड intellectual development. It includes the physical change that take place and acquiring certain skills. ये कहते हैं कि जो चाइल्ड की जो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होती है ये उसको रिप्रेजेंट करती है, रेफर करती है। इट इंक्लूड द फिजिकल चेंज, हमारी बॉडी में जो क्या क्या फिजिकल चेंज आए हैं, हम चलने लग गए हैं, हमारे मसल स्ट्रोंग हो गए हैं, थाई स्ट्रोंग हो गई है, हमारे ब्रेन का साइज बड़ा हो गया है, ठीक है। ये सब किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? डेवलपमेंट के अंदर। यूजिंग इमेजिनेशन, परसेप्शन एंड लैंग्वेज टू गेन नॉलेज। हम इमेजिनेशन करते हैं, परसेप्शन करते हैं, लैंग्वेज को गेन करते हैं, हमारी नॉलेज को गेन करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लर्निंग टू सोशलाइज एंड डेवलप रिलेशनशिप्स, हम क्या करते हैं? सोशलाइज करते हैं और डेवलप करते हैं रिलेशनशिप को। इट ऑल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक कॉन्फिडेंस, फियर, शेम एंड ट्रस्ट। और ये हम क्या डेवलप करते हैं? साथ के साथ हमारे अंदर कुछ जो इमोशंस हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जैसे कॉन्फिडेंस है, फियर है, शेम है एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि भरोसा। कुछ व्यक्ति होते हैं जो दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, वो किस चीज़ का हिस्सा? हमारी पर्सनैलिटी का। कॉन्फिडेंस उनका लो रहता है, किसी का कोई जो है जो झूठ बोलते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, लेकिन कोई सच बोल रहा है वो भी कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता। तो इसलिए कॉन्फिडेंस इज़ ए हमारी फीलिंग, ये हमारा एक इमोशन है, ये हमारी एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। फियर और शेम, हमें शर्म आती है। उसके बाद है माइलस्टोन। माइलस्टोन के अंदर कहता है माइलस्टोन गिव ए फ्रेमवर्क फॉर विच इज कोइंसाइडेड नॉर्मल चाइल्डहुड डेवलपमेंट। चिल्ड्रन कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शन एट स्पेसिफिक एजेस। जो चिल्ड्रन एक स्पेसिफिक एज के साथ कुछ कुछ परफॉर्म करते हैं। द माइलस्टोन आर फिजिकल, कोग्नेटिव, इमोशनल, सोशल एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये जो माइलस्टोन बताए गए हैं ये कौन कौन से बताए? तो फिजिकल, कोग्निशन, इमोशनल, सोशल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। फॉर एग्जांपल जैसे कि लर्निंग टू क्रॉल, लर्निंग टू सिट, और डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ स्पीक एंड कम्युनिकेट। इफ ए चाइल्ड कैन नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन पास्ट ए सर्टेन एज, child psychologists will develop determine abnormalities and their reasons. They can then find appropriate way to aid the child in development. कहने का मतलब ये है कि एक एज के अनुसार हमारे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, अगर हम उन फंक्शंस को नहीं कर पाते तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? कहीं ना कहीं किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? हमारे माइलस्टोन की अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रही। जैसे कि बच्चा 7-8 जो महीने का बच्चा होता है वो खड़ा होना शुरू कर देता है, 9-10 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल तक बच्चा चलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 1.5 साल तक, 2 साल तक चलना नहीं शुरू करता तो वहाँ पर उसकी किस चीज़ में दिक्कत आ रही है? हमारी फिजिकल माइलस्टोन में कुछ दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए हमें किससे बात करनी पड़ेगी? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से। कोग्निशन, जैसे कि बच्चा क्वेश्चनिंग करने लग जाता है, 3 साल का बच्चा होता है, वो वर्ड्स बोलने लग जाता है, वर्ड्स बोलने के बाद वो तर्क लगाने लग जाता है, अनुकरण करने लग जाता है, चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने लग जाता है। जैसे मम्मी पापा
काम कर रहा है वो भी मम्मी पापा की तरह ही काम करना चाहता है। इमोशंस, उसके अंदर रोना, झगड़ा करना, चिल्लाना, ये सारे इमोशंस आ जाते हैं। सोशली उसको पता चल जाता है ये मेरी मम्मा है या मेरे पापा, मेरे दादा है, दादी है, अंकल है, आंटी हैं। 3 साल का बच्चा घर से बाहर जाने लग जाता है, उसका फ्रेंड्स के साथ खेलने लग जाता है, उसका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है। वर्बल या नॉन वर्बल, कुछ भी चाहिए तो वो बोल के बोलता है, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। नॉन वर्बल वो क्या करता है, हमारे हाथ को टच कर सकता है, हमारी स्किन को टच कर सकता है, हमारे फेस को टच कर सकता है। ओके, तो ये दीज आर इंक्लूड्स इन माइलस्टोन्स। इमोशंस, नेक्स्ट है हमारा इमोशन, जो एरिया है इमोशन। इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स नॉट ओनली फॉर अडल्ट्स बट ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन। कहते हैं कि जो इमोशंस हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सिंपल नहीं होते। इमोशंस हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं, जो हमारे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड डेवलपिंग इमोशंस, आइडेंटिफाइंग, एक्सप्रेसिंग एंड मैनेजिंग दैम। कहते हैं कि इमोशन जो होते हैं, सबसे पहले तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरा कौन सा इमोशन है। एक्सप्रेसिंग, अब मुझे उसको सामने वाले को एक्सप्रेस करना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैनेजिंग, अब मुझे इसमें हम एक चीज़ को और ऐड कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें क्या चीज़ कब बोलनी है, कैसे बोलनी है, कितनी पिच में बोलनी है, हाई लेवल पर बोलनी है, कम पे बोलनी है, तो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है। लाइक अडल्ट सम चिल्ड्रन स्ट्रगल टू रेगुलेट देयर इमोशंस। कहते हैं कि अडल्ट्स की तरह कुछ बच्चे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। एंड देयर कैन बी डिफरेंट रीज़न फॉर डैट, इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। थ्रो इमोशन लाइक जॉय यानी कि आनंद का, सैडनेस, एंजाइटी, फियर, शेम, प्राइड, गिल्ट एंड एग्रेशन आर all present in children, but as they move towards adolescence they way their feel, express and manage their emotions change। कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने हर तरीके के इमोशंस को हम उसके चेहरे पर देख सकते हैं कि अब बच्चा जॉय है या सैडनेस है या उसको एंजाइटी है या फियर हो रहा है। बट जब वो एडोसेंस में जाता है तो वो अपने जो फीलिंग होते हैं उनको एक्सप्रेस करना, फील करना, मैनेज करना, उसके अंदर सारे इमोशंस के अंदर क्या आ जाते हैं, चेंज आ जाता है, क्योंकि वो बच्चों को क्योंकि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाता है। ठीक है, उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डेवलप हो जाती है, वो चीज़ों को समझने लगता है, अंडरस्टैंड कि मुझे कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इन सब चीज़ों की उसके अंदर समझ विकसित हो जाती है। फिर है बिहेवियर। पेरेंट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन स्ट्रगल अंडरस्टैंड एंड डील विद देयर बिहेवियर विच इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए बिहेवियर को, और बिहेवियर के साथ डील करने के लिए कि मैं उसे कैसे डील करनी है। विच इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रो, ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। एज द ग्रो order they being to develop their identification and assert their independency, learning understand their behavior pattern, a being patient through their procedure of growing up as a skill that all parents need to must. However, some children exhibit behaviors that they are normal or appropriate for their age। कुछ बच्चे होते हैं कि जो उनकी एज होती है उनकी अकॉर्डिंग वो बिल्कुल नॉर्मल और अप्रोप्रिएट बिहेव करते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र के साथ एज के अनुसार अप्रोप्रिएट या नॉर्मल बिहेव नहीं करते। जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है वो कैन हेल्प आइडेंटिफाई द रीज़न बिहाइंड देयर अबनॉर्मल बिहेवियर, ए प्रपोज वे टू ओवरकम द एबनॉर्मलिटी। जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है वो ये इस चीज़ को फाइंड करता है, रीज़न को फाइंड करता है कि ये बच्चा इस उम्र में ये बिहेव क्यों कर रहा है, इसके पीछे एबनॉर्मलिटी क्या है, रीज़न क्या है कि जो ये ऐसा बिहेव
कर रहा है। हर उम्र के साथ हमारा एक बिहेव फिक्स होता है कि इस उम्र में आने के बाद बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं। तो अगर कोई बच्चा एप्रोप्रिएट और नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न का जानने का काम कौन करता है? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। फिर है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन वन ऑफ द अर्लीस्ट रिलेशनशिप चिल्ड्रन from is with their parents. They continue to their relationships with siblings, grandparents, teachers, and other caregivers. They develop friendship and learn to interaction. They learn social skill like empathy, communication, compromise, and understanding. How these relationships are formed in the early years of childhood development plays a significant role in determining their relationship in adulthood. कहने का मतलब है कि बच्चा समाज में रहता है, समाज की क्रियाओं को सीखता है। एक प्लेज होती है 3 साल की, 3 इयर्स की। अब बच्चा क्या करता है? स्कूल जाता है या आंगनवाड़ी में जाता है, वट एवर, जहाँ भी पेरेंट्स उसको भेजते हैं वहाँ पे जाता है। उसका एक फ्रेंड सर्कल डेवलप होने लगता है। वो पड़ोसी के घर जाता है, वहाँ पे खेलता कूदता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, जिसके अंदर वो सोशल स्किल्स को गेन करता है। सोशल स्किल्स में जिसके एम्पथी के अंदर वो सामने वाले की जगह खुद को रख के देखता है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता या मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। हेल्पिंग नेचर बनता है। कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करता है। कॉम्प्रोमाइज़, वो अपनी चीज़ों को दे देता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, चल कोई नहीं आज तू रख ले मैं कर ले लूँगा। एंड अंडरस्टैंडिंग, और दूसरों को समझना स्टार्ट कर देता है। हाउ देयर रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड इन द अर्ली ईयर ऑफ चाइल्डहुड। ये जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं ये सारी की सारी कब बनती हैं? चाइल्डहुड के अंदर बनती हैं। ठीक है। डेवलपमेंट प्लेड्स ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइन देयर्स रिलेशनशिप इन अडल्टहुड। और जो ये डेवलपमेंट बच्चे की चाइल्डहुड में होती है यही आगे चलकर अडोलसेंस में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी रिलेशनशिप को निर्धारण करने में। ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें बच्चा यहाँ पर सीखता है उन सब का यूज़ वो कहाँ पर करता है? एडल्ट सेंस में करता है। तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में? चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। वो ये 5 एरियाज़ बताए गए हैं किसके? चाइल्ड डेवलपमेंट के, जिसमें बच्चे को क्या करना होता है? डेवलप करनी होती है। अगर किसी भी एरिया में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, माइलस्टोन हो, एवरीथिंग, तो दिस इज़ फाइंड बाय द चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। एंड पहले तो जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसको डायग्नोज करेगा कि इसको ये इस वजह से हुआ। फिर वो उसको थेरेपी करेगा या उसका सॉल्यूशन करेगा। तो दीज आर द एरिया। थैंक यू सो मच।